जगत का ही कल्याण नहीं करेंगे। हम तो कहता हूँ जहाँ तक ये हमारी वीडियो चल रही जाए, हमारी आवाज़ सुनाए, वहाँ सुबह से ही नारायण का जाप चालू कर दो। नारायण पार ब्रह्म परमेश्वर सब शक्ति में विराजमान है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के चरणों में निकला है, उसी में जाके समाया है। जगत जननी वो जगत माता है कि सब ही उनका संतान है। तो उनकी भक्ति करो, उनकी कृपा लो, नींद छोड़ दो, तब ही कल्याण होगा। खा के कुंभकर्ण बनना है तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो धरती पे आए हो, जितना जीवन है उतना सो लो, उसके बाद अगले जन्म में ये जो तुम बेड़ तोड़ रहे हो, अगले जन्म में तुमको सोने का ही, कहीं सांप का मिल जाएगा, कभी अजगर बन जाओगे, कहीं लोखड़ी बना देंगे, कहीं नरदोए का कीड़ा ही बन जाओगे। अगले जन्म में तुमको बेड़ तोड़ने की जरूरत नहीं मिलेगी। जितना ये धरती में आज भाग रहे हो, हर जीव ले रहे हैं, ये 184 योनि भोग रहे हैं। जैसे आज तुम मानव हो तो कल जो चूटा बने हैं वो भी मानव थे। 184 वहाँ तुम मानव शरीर छोड़ोगे तो 184 योनि भटकते रहोगे। पेड़, पुलुई, गदहा, गोरू, बोकड़ी, शैतान, जिंद, 184 साल योनि भटकने के बाद तुमको फिर जाके मानव तन मिलेगा। क्योंकि जितना हर जीव में पाप किया जाता है वो सब ही मानव का ही प्रारब्ध बनता है। मानव रूप में ही सारा जीवन का कई जन्मों का पाप ये मानव तन में ही आप उसको मिटा सकते हो, और कोई जन्म में, कोई योनि में आप पाप नहीं अपना मिटा सकते, खाली मानव तन में। तो ये मानव तुम्हारा शरीर ये अमृत का कुंड है, इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती महाकुंड है, आकाश पाताल सब है। ये शरीर को पहचानो तो हम लोग मानव पैदा हो जाता है। ये पवित्र के मंदिर में इसमें मांस चढ़ाएगा, बियर पिएगा, दारू पिएगा, तो ये शरीर जो तुम अपना मंदिर खुद का ही बेकार कर दे रहे हो, तो मंदिर जाओगे वहां से तुमको कल्याण कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसी धाम से ही नहीं मंगल होगा। हर धाम में पहले अपना शरीर ही पवित्र करो, उसके बाद किसी मंदिर में जाओ, भगवान की विनती करो, तभी आपको मंगल हो सकता है, नहीं तो नहीं मंगल। हम तो कहता हूँ सब कुछ त्यागो प्रभु को, नारायण 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 नारायण, उन्हीं को पुकारो, उन्हीं से ही लीला होगा। उन्हीं के आज्ञा से हवा चल रही है, उन्हीं के आज्ञा से तुम्हारा शरीर चल रहा है। आज कहते हैं कि इतनी बीमारी, पहले सतयुग में कोई बीमारी किसी के पास नहीं थी, कोई सारा मानव बिना बीमारी के थी। अब कर्म के हिसाब से, कर्म ही जैसा है फल वैसा भी फल मिलेगा। जो कर्म नहीं करोगे फल नहीं मिलेगा। हमने कहता हूँ कोई भी मानव है, मेरे धाम आने की उसकी जरूरत नहीं है, जहाँ हो पड़ा हो वहीं पड़े रहो। खटिया पे, चारपाई पे हो, उठ नहीं पा रहे हो, मेरे प्रभु का सुबह से हो शाम तक मेरे प्रभु का नारायण नारायण, जगत जननी माता हम आप ही संतान है, उन्हीं को ध्यान करो। उल्टा काम सारा त्याग दो कि आज से ही प्रभु सब कुछ हम आप हो, आप हमारे हो, हमको कल्याण करो। देखो उसको आराम मिलता है कि नहीं। और जो मानव कहेगा कि कुछ सब पहले नहाना, फिर खाना, तनिया के सोना, टीवी देखना, भैंस लागी चारा खाया कि नहीं, फिर खेते में पानी लगाना है, फिर सोना है, फिर बेटी बीमार हो गई उसका दवाई का लाना है, सब टाइम से जो मिलेगा प्रभु का नाम ही तभी तो लोगे। और फिर कहोगे अरे प्रभु हो बहुत कष्ट मेरे घर में है, तो कष्ट हर घर में ही रहेगा। कर्म के हिसाब से ही फल है। कर्म अच्छा है तुम्हारा नहीं है, कितना मैं समझाऊं, कितना, जितना मैं समझा रहा हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सबके जिन शरीर पर विनाश वो काल ही करवा रहा है, वही सबको मरवा रहा है। ये मानव आजकल दूसरे को हत्या करने में, किसी को
तनी से ही संकोच नहीं है कि मैं इसको कहूँ कि ये मरे कि ना मरे, खाली उसको स्वाद में ही। जी महाराज। समझ रहे हो? जी महाराज। स्वाद ऐसा आदमी को पागल कर दिया है कि वो स्वाद में अपना सबको सब कुछ अपना खत्म कर देगा। समझ रहे हो? जी वो महाराज। खत्म। इसीलिए हमने कहा था, कौन? इसीलिए हमने कहा था कि एक कपड़ा शरीर पे डाल रहे हो जी महाराज। तो ये कोई बनिया की दुकान खिलौना नहीं है, जी महाराज। ये बैराग का ही कपड़ा है। जी महाराज। ठीक है? अगर एक कपड़ा डाल के ऐसा हरकत तुमने करोगे तो कभी हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हम तो माफ कर दिया, विधाता कभी क्षमा नहीं करेगा। जी महाराज। क्योंकि फिर तुम्हारे बाप मातारी पर भी अंगुली उठता है कि ऐसा रक्त उन्होंने ऐसा बीज डाल दिया कि ऐसा पैदा जिन मानव नहीं पैदा किया, पुत्र नहीं पैदा